अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत है, मैं आपके सामने फिर से रूबरू हूँ। आज जो मैं अपनी बातें आपके सामने रख रही हूँ काब बिन अशरफ के बारे में। काब बिन अशरफ के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। काब बिन अशरफ तरह तरह के जराइम किया करता था, मुसलमान औरतों के ऊपर भद्दी भद्दी शायरी किया करता था, उसके जिस्म का नाम लेकर के और उस औरत का नाम भी लेकर के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की भी कोशिश किया। मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें किया करता था, जिससे मुसलमान बहुत परेशान थे और मुसलमान औरतें भी बहुत परेशान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। इन सब नज़रियों को देखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ऐसे शरारती बंदों को इस रुए ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो काब बिन अशरफ का सर मेरे पास लेकर आए। उसी बीच एक सहाबी थे जिसका नाम हज़रत मोहम्मद बिन मुसल्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं लेकर के आता हूँ सर, लेकिन इस मामले मुझे झूठ बोलने की इजाज़त दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की इजाज़त दी। कहीं कहीं पर इस्लाम में झूठ बोलने की इजाज़त है। जंग के दौरान तो झूठ बोलने की इजाज़त है। जंग तो धोखा ही से होता है, जंग के अंदर तो धोखा ही होता है। इसीलिए अगर हम कह दें कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं जंग के अंदर धोखा ना दें, तो हम जीतने से रहें, दुश्मन तो जीत कर चला जाता है, यही होता है। खैर, 3 सहाबी गए काब बिन अशरफ के घर पे, यानी काब बिन अशरफ यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार, बहुत मशहूर सरदार था, और उसका किला बहुत मजबूती से बना हुआ था। मोटी मोटी दीवार थे उसके किले के, और एक बाला खाना बना हुआ था जो पता नहीं किस तरह का था, ऊपर में था, लेकिन वहीं पे वो बाला खाना में पे आराम कर रहा था काब बिन अशरफ। उस वक्त तो कोई मतलब बम और अभी जो चलते हैं तरह तरह के क्या बोल तोप वगैरह चलते हैं, मुझे पता भी नहीं, इतना नाम भी नहीं पता है, वो सब तो उस वक्त में था नहीं। तलवार की लड़ाइयाँ चलती थी, इसीलिए उसने मोटी मोटी दीवार बना कर रखे हुआ था, और उसे पता था काब बिन अशरफ को कि मैं गलत कर रहा हूँ शायद, इसीलिए वो अंदर से बहुत डरपोक था और छुप कर रहता था। कुछ साथियों के साथ अपने किले के अंदर छुपा के अपने आप को रखता था बंद करके, ताकि कोई मुझे कत्ल ना करे। लेकिन जिसकी मौत जिस वक्त लिखी रहती है वो आकर रहती है। खैर, काब बिन अशरफ के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। तीनों सहाबी, तो वो बला खाने पे आराम कर रहा था, वो नीचे उतरा, नीचे उतर कर के आया, पूछा क्या बात है। तो सहाबी बोले कि मैं ना मुसलमानों से बहुत तंग आ चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। कभी जिहाद का हुक्म होता है, तो कभी ज़कात का हुक्म होता है, कभी ये कभी वो वगैरह वगैरह। उसको कायल करने के लिए मुसलमान झूठ बोलना चालू कर दिए सहाबी। तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो मेरे पास आ गया, मेरे जैसा बंदा हो गया। वो बहुत खुश हुआ, तो भूले नहीं समाया। काब बिन अशरफ बोला कि कोई बात नहीं, तुम ना ऊपर से मुसलमानों के साथ रहो और अंदर से हमारे साथ रहना, और मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाएंगे जिसमें सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। खैर, उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन लोगों ने तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मुसलमान ख़त्म ना हुए। आज कितना ही टेक्नोलॉजी क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन इस्लाम थोड़ी ना मरेगा। और कुछ एक्स मुस्लिम हैं जो यूट्यूब पे आकर के या कहीं भी मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, पूरी हकीकत नहीं बताते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, बीच से थोड़ी सी बातें निकाल करके, उस बातों को निकाल करके मुसलमानों को इस तरह से परेशान करते हैं कि जिसके पास इतनी जानकारी नहीं है वो उसमें कायल हो जाते हैं और शायद अपना मज़हब छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो छोड़ देते हैं, और जिसका ईमान पुख्ता होगा वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पहले भी होता था, काबा में भी ऐसा होता था, ना कल मुमकिन था ना आज मुमकिन था। खैर, सहाबा बोले कि प्लानिंग करने के लिए कुछ सामान चाहिए, कुछ पैसा वगैरह चाहिए, हथियार के लिए पैसे वगैरह चाहिए। तो काब बिन अशरफ बोला कि हाँ ये तो बात सही है। तो फिर भी काब बिन अशरफ बोला कि मुझे गारंटी के तौर पर कुछ दे दो। तो सहाबा बोले क्या दूँ।
तो काब बिन अशरफ बोला कि अपना तलवार दे दो। तो सहाबा बोले कि मैं कैसे तुम्हें अपना तलवार दे दूँ, इसलिए कि मैं तुमसे जो पैसे मांग रहा हूँ, कुछ सामान मांग रहा हूँ यार, वो तो मैं हथियार के लिए मांग रहा हूँ, मैं कैसे तुम्हें अपना तलवार दे दूँ। तो काब बिन अशरफ का कि अक्ल की दाद देनी चाहिए या उसके छिछोरापनी का देखिए, वो बोला कि तुम अपनी औरतों को मेरे पास गिरवी रख जाओ। तो ये सहाबी बोले कि अगर मैं अपनी औरतों को तुम्हारे पास गिरवी रख दूं तो राज तो फाश हो जाएगा, ये राज तो खुल जाएगा, फिर मैं कैसे करूं। तो काब बिन अशरफ बोला कि ऐसा करो, कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही पैसे ले लो। वो पैसे लेने के लिए अंदर गया काब बिन अशरफ, और उसकी बीवी उस वक्त सो रही थी, लेकिन वो उठ गई और अपने शौहर से बोली, अपने हस्बैंड से बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारे खून की बदबू आ रही है, बू आ रही है मुझे। काब बिन अशरफ हंसने लगा और बोला कि मेरी इतनी इज्जत है, मेरे शान के हर तरफ गुण गाए जा रहे हैं, लोग मुझसे मिलने आते हैं, लोग मुझे अपने सर आँखों पे रख रहे हैं, और तुम कहती हो कि मेरे खून की बदबू आ रही है। वो बड़े घमंड में था और बड़े जोशो खरूश में था काब बिन अशरफ, और पैसे लेकर के बीवी की बात नहीं माना और पैसे लेकर के बाहर निकला। काब बिन अशरफ की बीवी एक तेल तैयार किया करती थी और उस तेल में बहुत बड़ी खुशबू होती थी, उसके तेल बड़े मशहूर थे। इसी बीच सहाबी जो थे ना, वो प्लानिंग कर चुके थे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसे ख़त्म करना चाहिए। जब काब बिन अशरफ तेल लेकर के बाहर निकला तो सहाबी बोले कि यार तेरे सर में जो तेल है वो तेल बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बात है। तो वो काब बिन अशरफ बोला ये मेरी बीवी बनाती है, और बड़े शान से बोला मेरी बीवी एक तेल बनाती है, बहुत खुशबूदार होते, बहुत अच्छे तेल होते हैं। तो सहाबी बोले फिर तो मुझे भी सूंघने का मौका दो। तो काब बिन अशरफ को चाहिए था, घर से तेल लेकर के आया, थोड़े थोड़े तेल उन लोगों को दे देना चाहिए था, लेकिन काब बिन अशरफ तो अपना सर हाजिर कर दिया, बोला कि लो मेरा सर लो और सूंघ लो, सर झुका दिया। हद होती है इंसानों की, पता नहीं कैसा था, कैसा उसकी अक्ल मारी गई, समझिए उसकी मौत थी उस वक्त। वो सर झुका दिया, उसी वक्त काब बिन अशरफ का सर सहाबी जो है काट दिए, और सर काट करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। उसी वक्त बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि हर तरफ ऐलान हो गया कि काब बिन अशरफ का कत्ल हो गया है। और काब बिन अशरफ की बीवी को जो बोली थी कि मुझे मत जाओ बाहर, तुम्हारे खून की बू आ रही है, तो मेरा कहना है कि बीवी, बहन, बेटी, माँ, इन सबको अल्लाह की तौर पे कुदरती तौर पे एक लिंक मिल जाता है जो कुछ होने वाला रहता है। ये हमारे साथ भी होता है, कभी कभी बैठे बैठे भी ऐसा होता है, जो बैठे हुए हैं दिमाग कहीं और, एक बैग नज़र आ जाता है। ये हमारे साथ होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा। कभी सोए रहते, नींद में भी आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े नहीं होते, बस थोड़े से पल का होता है, लेकिन उसी लोग बात नहीं मानते, लोगों को लगता है वो झुठला देते हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पे होता है, और शायद आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। और वो घमंडी था, और जो भी घमंडी रहता है वो अपनी बीवी की बातों में नहीं आता है, उसे लगता है क्या कि बाहर के लोग ही सही है हमारे लिए, जबकि बीवी से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकती है। बीवी कभी अपने शौहर का चाहे जैसा भी हो बुरा नहीं सोचती है, लेकिन घमंड जिसको खा जाए। खैर, मेरा मतलब ये नहीं था कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मैं नहीं चाहती किसी के दिल को ठेस पहुंचे, कोई परेशानी हो। जो हकीकत था मैं आपके सामने बयां कर चुकी हूँ, और मुजरिम कोई भी हो उससे चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे ईसाई सिख ईसाई किसी भी हो, जुर्म की सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसलिए किसी को ठेस भी नहीं लगनी चाहिए, अगर लगी है तो उसके लिए माफ़ी की दरख्वास्त है। मैं एक्स मुस्लिम का जवाब दी हूँ मैं। खैर, वो लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों को बड़ा बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप लोग जो मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।